मैंने जो जनरली ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स को जो एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो या तो मैथमेटिकल रीजनिंग का चैप्टर टॉपिक होता है कोई, या फिर लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक होता है। उनमें से ही एक टॉपिक है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, जो जनरली स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है और उनको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मेघा एंड वेलकम टू यूजीसी नेट विद मेघा। इस वीडियो में हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस को अच्छे से समझेंगे और हम साथ साथ ये भी समझेंगे कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक सिंगल डायग्राम की हेल्प से हम कैसे इजीली बिना किसी कंफ्यूजन के फटाफट कर सकते हैं। और ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो है हमारे लॉजिकल रीजनिंग यूनिट का पार्ट है। हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम को समझते हैं। जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है उसमें हमारे पास चार तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं, ए, ई, आई और ओ। तो बेसिकली ये चार टाइप के स्टेटमेंट्स हमारे पास होते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में। ए वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि सारी चीजें यहाँ पॉजिटिव होती है। ई होगा यूनिवर्सल नेगेटिव, यानी सारा क्वांटिटी जो हमें दी गई है वो नेगेटिव रहेगी। यहाँ आई टाइप स्टेटमेंट होता है पर्टिकुलर पॉजिटिव, यानी कि कुछ पॉजिटिविटी, और ओ टाइप स्टेटमेंट होते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी कि कुछ क्वांटिटीज जो है वो नेगेटिव है। तो ये चार तरीके के हमारे स्टेटमेंट होते हैं और इन चार तरीके के स्टेटमेंट में आपस में जो रिलेशंस होते हैं उन्हें हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है जैसे कि ए और ई, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कॉन्ट्ररीज कहलाती हैं। ए और ई में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है कॉन्ट्ररी, तो हम इन्हें कॉन्ट्ररीज कह सकते हैं। और क्योंकि आई ओ जो है वो ए ई का ही सब पार्ट है, तो इनमें जो रिलेशनशिप होता है वो होता है सब कॉन्ट्ररीज। इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो है सब कॉन्ट्ररीज। अब अगर ए और आई का आपस में हमें रिलेशनशिप देखना है, यानी कि वर्टिकल रिलेशनशिप जो है वो देखना है, तो वर्टिकल रिलेशनशिप होता है सब ऑल्टर्न। इसे हम सब ऑल्टरनेशन भी कहते हैं। और वैसे ही वर्टिकल रिलेशनशिप अगर हम ई और ओ में देखें तो वो भी सब ऑल्टर्न ही कहलाता है। नाउ नेक्स्ट चीज जो होती है वो है डायगोनल रिलेशनशिप, यानी कि ए और ओ का रिलेशनशिप या फिर ई और आई का रिलेशनशिप। ये डायगोनल रिलेशनशिप्स होते हैं और डायगोनल रिलेशनशिप्स हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्ररी एंड कॉन्ट्राडिक्टरी, तो आपको कॉन्ट्ररी और कॉन्ट्राडिक्टरी में कंफ्यूज नहीं होना है। डायगोनल रिलेशनशिप्स कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं जनरली, कि या तो ए या वो, जैसे कि या तो चाय या कॉफी, दोनों कोई भी नहीं पीता है। एक इंसान को अगर शौक है तो वो या तो चाय का शौक होगा या कॉफी का, दोनों पीने का शौक नहीं होता है। उसी तरीके से या तो ये या ये, या तो ये या ये, तो इन्हें हम कॉन्ट्राडिक्टरीज कहते हैं। अब एग्जाम में जनरली दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये दे दिया जाता है कि दो तरीके की स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं, कि आपको मान लीजिए ए टाइप स्टेटमेंट दे दिया और ओ टाइप स्टेटमेंट दे दिया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये किस तरह का रिलेशनशिप है। तो अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आप इजीली भी देख सकते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप है। डायगोनल का सिंपल सीधा मतलब है कॉन्ट्राडिक्टरी। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपके दिमाग में वो डायग्राम है, आपने देखा डायगोनल तो कॉन्ट्राडिक्टरीज। इन द सेम मैनर अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि आपको गिवन स्टेटमेंट जो है वो ए टाइप है और ई टाइप है, तो आप इनका रिलेशनशिप बताइए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ते ही आपको स्ट्राइक हो गया, अच्छा ए और ई है तो इनका रिलेशनशिप होगा कॉन्ट्ररीज। तो बेसिकली जब आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे, अगर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो आप उनके आगे जो भी उनका टाइप है ए ई आई ओ वो आप लिख लेंगे और उनके बेसिस पे रिलेशनशिप डिड्यूस कर देंगे। कई बार आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ यूनिवर्सल पॉजिटिव एंड अ पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है यूनिवर्सल पॉजिटिव क्या है, ए,
और पर्टिकुलर नेगेटिव क्या है ओ, तो अगेन वो आपका डायगोनल रिलेशनशिप है, तो उसके बेसिस पे कॉन्ट्राडिक्टरीज। तो ये हो गया एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, और इस सेट ऑफ क्वेश्चन को आप इस डायग्राम की हेल्प से इजीली 30 से 40 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, उसमें आपको जनरली एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है और एक सिचुएशन, यानी कि इनमें से एक कंडीशन आपको बता दी गई होती है, और उसके बेसिस पे आपको सेकेंड स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी होती है कि कौन सी सेकेंड स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि कॉन्ट्ररीज क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरीज क्या है, सबऑल्टर्न्स क्या है और सब कॉन्ट्ररीज क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्ट्राडिक्टरीज। कॉन्ट्राडिक्टरीज एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो ऑल्सो, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या तो ये या ये। तो एक अगर ट्रू है तो दूसरा ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। ऐसी स्टेटमेंट्स को हम कॉन्ट्राडिक्टरीज कहते हैं। ये स्टेटमेंट्स ना तो साथ में ट्रू हो सकती हैं, ना ही ये साथ में फॉल्स हो सकती है। एक ट्रू होगी और दूसरी हमेशा फॉल्स ही होगी। तो ऐसी स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। अब आपको जो चीज देखनी है क्वेश्चन में, मान लीजिए आपको एक ए टाइप स्टेटमेंट दे दिया गया है क्वेश्चन में, और आपको साथ में सिनेरियो लिख दिया गया है कि फाइंड आउट द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस दैट दीज टू स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर नॉट दे कैन बी फॉल्स टुगेदर। सो दैट मीन्स आपको एक सिचुएशन दे दी कि ये दोनों ना तो साथ में ट्रू है ना साथ में फॉल्स है, तो आपको वो कौन सी स्टेटमेंट होगी वो बतानी है। तो ए टाइप स्टेटमेंट है तो आपको ये पता चल गया कि साथ में ट्रू और फॉल्स दोनों ही नहीं हो सकते, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरीज है। तो उसके बेसिस पे आपको कौन सी स्टेटमेंट ढूंढनी होगी ऑप्शंस में से, ओ टाइप स्टेटमेंट। अब आपने पर्टिकुलर नेगेटिव टाइप का एक स्टेटमेंट ढूंढ लिया, तो लास्ट चीज जो आपको चेक करनी होगी क्वेश्चन में वो ये होगी कि जो स्टेटमेंट गिवन है उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो ऑप्शन में स्टेटमेंट है उससे मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर रहा है तो वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट रिलेशनशिप जो हम समझने वाले हैं वो है कॉन्ट्ररीज। तो कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, ए टाइप स्टेटमेंट और ई टाइप स्टेटमेंट। अगर ए टाइप स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है तो ई टाइप स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। कैसे, अगर हम कह रहे हैं कि सारे पेन जो हैं वो ब्लू हैं, तो हम ये नहीं कह सकते फिर कि कोई भी पेन ब्लू नहीं है, तो ये ट्रू है तो ये अपने आप फॉल्स हो जाएगा। बट अगर हम ये कह रहे हैं कि सारे पेन ब्लू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी पेन ब्लू नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ये ट्रू भी हो सकती है, ये फॉल्स भी हो सकती है। तो ये हम पता नहीं कर सकते कि क्या होगा। अगर ये फॉल्स है तो ई को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, बट अगर ये ट्रू है तो ई डेफिनेटली फॉल्स होगा। और एक और चीज जो हमें यहाँ याद रखनी है वो ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट कभी भी साथ में ट्रू नहीं हो सकती, पर ये दोनों स्टेटमेंट साथ में फॉल्स जरूर हो सकती हैं। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप पे आते हैं, वो है सब कॉन्ट्ररीज। तो सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप इनकी सब कैटेगरी के बीच में होता है, यानी कि आई और ओ टाइप स्टेटमेंट के बीच में सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप होता है। तो अब हमें यह देखना है कि अगर हमें यह पता है कि इसमें बिल्कुल जो हमने ऊपर किया उसका ऑपोजिट हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि आई टाइप स्टेटमेंट फॉल्स है तो ओ टाइप स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगा। और अगर हम ये कहते हैं कि ये जो आई टाइप स्टेटमेंट है हमारी ये ट्रू है, तो हम फिर ओ को डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी कि हमें पता नहीं चल सकता कि वो ट्रू भी हो सकती है और वो फॉल्स भी हो सकती है, तो हम इसको डेफिनेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। बट अगर यहाँ पे हमें ये श्योरिटी है कि ये फॉल्स है तो ये 110% ट्रू ही होगा। और एक और चीज जो सब कॉन्ट्ररीज में जनरली होती है वो ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट साथ में ट्रू हो सकती हैं, पर ये साथ में फॉल्स कभी भी नहीं हो सकती। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ पेन जो है वो ब्लू है और कुछ पेन जो है वो ब्लू नहीं है, तो ये हम इजीली कह सकते हैं, तो ये साथ में ट्रू हो गई। बट हम ये नहीं कह सकते कि कुछ पेन ब्लू है ये भी फॉल्स है और कुछ पेन ब्लू नहीं है ये भी फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ब्लू होंगे और कुछ नहीं होंगे, सो ये साथ में हमेशा ट्रू होंगी बट साथ में फॉल्स कभी नहीं होगी। नेक्स्ट सेट ऑफ रिलेशनशिप जो है वो है सब ऑल्टर्न्स या सब ऑल्टरनेशन। ये वर्टिकल रिलेशनशिप होता है किसमें, ए टाइप स्टेटमेंट और उसकी सब कैटेगरी आई टाइप स्टेटमेंट के बीच में, या फिर ई टाइप स्टेटमेंट और उसकी सब कैटेगरी ओ टाइप स्टेटमेंट के बीच में। और सब ऑल्टर्न्स में एक सेट फॉर्मूला है, वो ये है कि ट्रूथफुल डाउनवर्ड और फॉल्सिटी अपवर्ड्स। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि ए टाइप स्टेटमेंट अगर ट्रू है
तो आई टाइप स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगा। बट अगर आई टाइप स्टेटमेंट ट्रू है तो ये हम नहीं कह सकते कि ए टाइप स्टेटमेंट भी ट्रू ही होगा। कैसे? अगर मैं कहती हूं कि सारे पेन ब्लू हैं और यहां मैं कह रही हूं कि कुछ पेन ब्लू हैं, तो ये ट्रू हो सकता है। पर अगर मैं ये कहती हूं कि कुछ पेन ब्लू हैं, उसके बेसिस पे मैं कह दूं कि अच्छा सारे जितने भी पेन्स होते हैं वो ब्लू ही होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर ये ट्रू है तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा, बट ये ट्रू है तो जरूरी नहीं कि ये ट्रू होगा। अब एक और चीज होती है फॉल्सिटी अपवर्ड्स, यानी कि अगर मैं ये कह रही हूं कि कुछ पेन जो हैं वो ब्लू हैं और ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है, तो मैं ये कह सकती हूं कि ऑल पेन्स आर नॉट ब्लू। तो मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ, क्योंकि जब कुछ ही नहीं है ब्लू तो सारे ब्लू कैसे हो सकते हैं। तो फॉल्सिटी अपवर्ड्स, यानी अगर आई फॉल्स है तो ए डेफिनेटली फॉल्स होगा। बट अगर ए फॉल्स है तो हम आई के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो ट्रू भी हो सकता है और वो फॉल्स भी हो सकता है। और यही सेम रिलेशनशिप हम ई और ओ के लिए भी फॉलो करते हैं, दैट इज ट्रूथफुल डाउनवर्ड्स एंड फॉल्सिटी अपवर्ड्स। That's all for this video. Thank you for watching this video and don't forget to like, share and subscribe. If you want me to cover any particular topic, you can leave your comments in the comment section, and for more details on our online course, visit our website www.ugcnetwithmegha.com, and the link for the website is given in the description below. And for regular updates, follow us on our social media handles.